तो मान लो यही क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी, तो इसमें आप 2-3 तरह का एनरिचमेंट कर सकते हो। एक आप मैप बना सकते हो। भाई आपने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन अपना आंसर लिखा, चूंकि आपने देखा कि यार 125 शब्द का ही प्रश्न है, तो हम और पन्ने दिए 2.5। यूपीपीसीएस में क्या करते हैं, 2.5 से 3 पेज दे देते हैं। आपने कहा 2.5 पेज दिए हुए हैं और 125 शब्द में लिखना है, और सोचो हम लिखते हैं तो हमारे 125 शब्द हुआ तो एक के पेपर में हो जाता है। अब क्या करें, तो वहां आपका मतलब एनरिचमेंट। कैसा एनरिचमेंट होता है, आपने एक वर्ड मैप बनाया है ना, हालांकि वर्ड मैप हो सकता है आप लोग को अभी ना लगे कि वर्ड मैप है, फिर भी वर्ड मैप बना रहा हूँ। अब आपने क्या किया, यहाँ पर रिलेशन दिखा दिया कि देखो हाई पावर, हाई इनकम, लो पॉपुलेशन, हाई इनकम लो पॉपुलेशन, ठीक है, लो इनकम लो पॉपुलेशन, ऐसे आपने बना दिया। या फिर आपने क्या ऐसा खांचा बना दिया है ना कि यहाँ पे जनसंख्या अधिक, गरीबी, यहाँ पे आपने बता दिया कि गरीब है, अमीर है, ऐसे अमीर देश, मध्यम अमीर, गरीब देश, है ना। बेसिकली आप चाहते हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज करके यहाँ पर आपने मैप में कुछ कुछ दिखा दिया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे दी, पूरे वर्ड लेवल का आपने बता दिया कि देखो जनसंख्या वृद्धि और गरीबी में ये संबंध है, ठीक है, समझिएगा, अंतर संबंध आपने बता दिया। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई केस स्टडी आपने उठा ली, आपने केस स्टडी बता दी। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, बता दिया कि देखो सऊदी अरब की केस स्टडी, आपने क्या किया, एक ब्रैकेट में लिखा सऊदी अरब, यह देश में प्रति व्यक्ति आय इतनी। अब देखो केस स्टडी में और डिटेल में फैक्ट्स लिखने होते हैं भाई, केस स्टडी ऐसा नहीं होता है कि लिखा आपने एक तो बक्सा बना दिया और लिख दिया कि सऊदी अरब में जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक है और यहाँ पे अमीरी है। ये कोई केस स्टडी नहीं होती है। केस स्टडी का मतलब आप बताओगे सऊदी अरब की प्रति व्यक्ति आय $40,000 प्रति वर्ष है, जितनी होगी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, मैं ऐसे बता $40 प्रति वर्ष है। हालांकि इसके बावजूद यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर डैश 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 है, जिससे यह प्रतीत होता है कि एग्जैक्ट संबंध नहीं है जनसंख्या वृद्धि और गरीबी में, एकदम आप सीधा रिलेशनशिप नहीं है। तो आप ये बताओगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है एनरिचमेंट का। आपने क्या किया भैया, एक ग्राफ बना दिया। ग्राफ का बना दिया भारत जनसंख्या वृद्धि वर्सेस वर्ष, तो ये बना दिया आपने। और यहाँ पर आपने बता दिया कि भारत में जनसंख्या वृद्धि ऐसे हुई, ये हो रही है, अब घट रही है, मतलब आगे चल के घटेगी। ये आपने कुछ बता दिया कि ये भारत में जनसंख्या वृद्धि आजादी के बाद ऐसा चला है। और यहाँ पर आपने क्या किया, बगल में गरीबी दिखा दी कि भारत में गरीबी पहले बहुत ज्यादा थी और गरीबी ऐसे घट रही है। तो ये गरीबी का एक चार्ट बना दिया कि गरीबी, ठीक है, वर्ष के साथ, तो ये समझ या इधर ऐसे बना लो गरीबी। तो ये क्या, ये भी आपको एग्जैक्ट फैक्ट अगर नहीं आते, आपको एग्जैक्ट फैक्ट नहीं आता कि 1971 में इतनी गरीबी थी, इतनी जनसंख्या वृद्धि थी, 1980 में इतनी गरीबी थी, इतनी जनसंख्या वृद्धि, एग्जैक्ट फैक्ट नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। तो आपने क्या किया, तो डायग्राम बना दिया, एनरिचमेंट भी हो गया, स्पेस भी भर गए, और आपने बढ़िया मतलब यहाँ पे बढ़िया काम कर दिया। तो ये होता है मेरा एंड लेवल, ये होता है एंड गेम। इतना कर लिया तो बस एग्जामिनर वहीं पे फ्लैट हो जाएगा, वहीं पे आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा देगा, भैया ये बच्चा एसडीएम बनेगा तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाएगा, सिंपल सी बात।